सारे क्वेश्चंस का जो अरूप का आंसर था वो यही था कि मुझे इस बारे में किसी भी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। तहाई सेल्फिश लड़कियां हैं, मैं ओपनली बात करूंगा। डक्की को मैंने बड़ी दफ़ा ये बात कही थी, मैंने कहा डक्की यार तू जो दोस्त बना रहा है ना, ये दोस्त कभी भी तेरे काम नहीं आएंगे। अगर डक्की ने ये ऐप बनाई होती, वो इस ऐप को ऑन करता होता, फिर हम कहते भाई सबसे बड़ा मुजरिम ही डक्की है। पाकिस्तान में ना डायमंड मार्केट में जाने वालों को हमेशा अरेस्ट किया जाता है, डायमंड मार्केट को बंद नहीं किया खत्म जाता। नहीं किया जाता। करके बैठे रहे सारे लोग, डक्की को ही गंदा कर रहे थे, तब इसने साथ नहीं दिया। डक्की पर तशद्दुद हो रहा है, डक्की को मारा जा रहा है। डक्की को अगर घर वालों ने पिज्ज़ा ला कर दिया तो उसने कहा कि भाई मुझे पिज्ज़ा की जरूरत नहीं, इन्हें कहो कि मुझे कम मारे। नुमान डक्की भाई का मामला तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और उनके दूर दूर तक निकलने के कोई चांसेस नहीं है, ऐसा लगता है। और रजब भट्ट का इसके ऊपर बड़ा ही हैरत अंगेज कोई बयान आया है, वो भी आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। और उसके बाद तीसरी चीज़ ये कि नुमान मुझे लगता था कि अदालत में अरूप डक्की को मिलने के लिए आ रही है, एक्सपोर्ट के लिए आ रही है, लेकिन यहाँ पर उसकी भी पेशी हुई है, उसको भी ढेरों सवालों के जवाब कहीं कहीं घंटे देने पड़े हैं और उसको स्ट्रिक्टली मना किया गया था कि ये क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इन तीनों चीज़ों के बारे में मैं आपको और डिटेल से बताऊंगी। हाँ यार, डक्की बीइंग वेरी अनफॉर्चुनेट। असल में डक्की ने भी सोचा नहीं होगा कि जो वो कर रहा है ना उसका रिजल्ट निकलने क्या वाला है, क्योंकि सम टाइम आप इतना ज़्यादा शॉर्टकट्स में पड़ जाते हो ना, ये भूल जाते हो कि यार इन शॉर्टकट्स का जब रिएक्शन आएगा तो वो शायद मैं बेयर ना कर पाऊँ। अब आप देखें कि डक्की के पास अच्छी खासी पेमेंट्स आ रही थी उसके यूट्यूब चैनल से, प्लस जो वो थोड़े बहुत अच्छे ब्रांड प्रमोट कर रहा था उनसे भी आ रही थी, लेकिन लालच जो होती है ना, रीच, वो बहुत बुरी चीज़ होती है। जो मैं आपको रात को भी बात कर रहा था बेसिकली कि ये बंदा जब एक्स्ट्रा लालच में पड़ता है ना तो फिर वो बहुत ही अजीब काम कर जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि शायद इस झटके से तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी, जबकि ज़िंदगी आपकी नहीं संवरती, आपकी ज़िंदगी मज़ीद ख़राब हो जाती है। बस नुमान कुछ लोग बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं, डक्की भी उन लोगों में से, और बहुत सारी हमारी अवाम भी वैसी है। मैं आपको बताती हूँ, डक्की ने एक फॉरेन कंट्री में जाकर कोई एक ऐसी जगह थी, कोई एक ऐसा एरिया था जिसको जेल की तरह बनाया गया था, ठीक है। वहाँ पर वो और अरूप अपने हैंडकफ लगा कर प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि भाई हम लोग कैद हो गए, हमें जेल में बंद कर दिया गया। अब अवाम हमारी इतनी बेवकूफ़ है कि लोग कह रहे हैं भाई डक्की तो जेल में भी व्लॉग्स बना रहा है, ठीक है ना। बेवकूफ़ी की कोई इलाज नहीं होता, कोई हद नहीं होती। लोगों ने उसको देखा इतना ज़्यादा ना हर जगह व्लॉग्स बनाते हुए, तो उसको लग रहा होगा कि लोगों को लग रहा है शायद कि शायद ये सब कुछ भी सिर्फ टोपी ड्रामा हो रहा है, बट दिस इज़ अ वेरी सीरियस केस। बट इस केस को फर्दर प्रोसीड करने से पहले, इस पर डिस्कशन करने से पहले, आई वुड लाइक टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ दोज पीपल जो लोग कर रहे थे, स्पेशली हमारी उस वीडियो के ऊपर जो हमने इसके घर के हवाले से बनाई, बताया कि वो रेंट का निकला है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं, जो तुम्हारी वाली बात कर रहे थे, बेसिकली अरीज ने भी मुझे पहले ये बात कही। अच्छा, मैंने आप लोगों में से किसी का कमेंट नहीं पढ़ा था, और हम लोग वीडियो जैसे ही बनाकर हटे हैं ना, तो एडिटिंग के दौरान मैं नुमान से बात कर रही थी कि नुमान मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक ड्रामा हो रहा है, इसका ये घर अपना होगा, बट एफपीआर के मामलात में ये इतना ज़्यादा फंस चुका है, अब सब लोगों की इसके ऊपर नज़र है, तो ये ड्रामा भी हो सकता है घर रेंट का शो करवाने के लिए, ताकि इसके ऊपर कोई टैक्सेस का मामला ना बने, ये ना बने कि भाई इसने जुआ खेल के ये प्रॉपर्टी बनाई थी और इसकी ये जब्त कर ली जाए। बेसिकली ये आप में से बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे, मैं इस पे ये रिएक्शन दूंगा कि यार इट्स नॉट दैट इजी कि आप अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को खाली रेंट का कह दोगे तो आप बड़े आराम से एफपीआर की नज़र से बच सकते हो, या साइबर क्राइम की जो एजेंसीज हैं वो ट्रोल हो जाएंगी, वो कहेंगी नहीं अच्छा न्यूज़ में तो ये चल रहा है कि रेंट का घर है तो चलो रेंट का ही होगा। बेसिकली किसकी कौन सी प्रॉपर्टी है आप उसको बड़े आराम से, आपके इदारे बने हुए हैं, लैंड का डिपार्टमेंट अलग है, आप बड़े आराम से वेरीफाई कर सकते हो कि अच्छा यार ये प्रॉपर्टी कौन ऑन करता है, या जिस भी कंपनी का वो घर है, जैसे बहरिया का घर है तो बहरिया इसके इन्फॉर्मेशन निकलवाई जा सकती है कि अच्छा फ़लाँ सेक्टर में फ़लाँ प्लॉट का ऑनर कौन है, या लेटेस्ट फाइल किसके नाम पे है। तो ये तो बहुत ईजी है, आप इसको ट्रोल नहीं कर सकते ये कह के कि हाँ ये रेंट का घर है। पहली बात, इसके अंदर ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ हुई होंगी जो मुझे लगती है, मैं आपको पहले वो क्लियर कर दूँ, फिर हम वापस आते हैं डक्की के केस के ऊपर। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है, जिसके काफ़ी ज़्यादा चांस लग रहे हैं, वो ये कि ये इसका घर इसने रेंट पे ही लिया था। और आपको पता है बहुत सारे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, व्लॉगर्स की ये जॉब होती है कि उन्होंने किसी भी तरह से बस अरेंज करके आपके लिए कंटेंट बनाना है। फेक लड़ाइयाँ भी बनाते हैं, स्क्रिप्टेड प्रैंक्स भी करते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता है ना। तो इसी तरह रेंट पे गाड़ियाँ लेना और फिर उन चीज़ों को शो ऑफ करा के फर्दर कंटेंट बनाना, इट्स प्रीटी मच नॉर्मल। बहुत सारे यहाँ पर व्लॉगर यूट्यूबर लोग कर रहे हैं काम। पहली बात तो ये कि प्रीटी मच ही उसका घर नहीं है।
दूसरी बात ये कि अगर उसने ये घर बाय भी किया ना तो उसने इसके अंदर ये चालाकी लगाई है, जो कि अब आपने बड़े गौर से मेरी बात सुननी है, कि जब इसकी डील हो रही होगी घर के लिए, बेसिकली घर इसने लेना ही होगा, बाय ही करना होगा, लेकिन इसने प्रॉपर्टी डीलर को ये जो अरमगान राना साहब आए हैं सामने, इनके साथ पहले इसने डील कर ली होगी इस घर के रेंट की, ठीक है, क्योंकि आप जब एक प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हो ना, तो आप रेंट जितने का वो रेंट पे आप ले रहे हो, आप सिर्फ उसकी 1% कमीशन देते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे इसका ये 4 लाख का इसने ये रेंट पे लिया था, तो मैक्सिमम जिसकी कमीशन बनती होगी वो आप 40,000 कह सकते हो इस केस के अंदर, जहाँ पर रेंट पर आप बाय करते हो। तो वो 40,000 इसने कमीशन दे के वो घर रेंट पे ले लिया। अब जब आपने घर रेंट पे ले लिया, उसके बाद इसने अपने ऑनर के साथ कोई इस तरह के अपने रिलेशंस बना लिए होंगे कि चलो यार मैं आपसे आपका घर ख़रीद लेता हूँ, आपका नया घर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। 2-3 माह बाद इसने वो प्रॉपर्टी बाय कर ली। इस सिचुएशन में इसने क्या चालाकी लगाई होगी कि आप देखें कि अगर पहले ये 10 करोड़ की प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी डीलर से ले लेता, तो इसको कुछ भी नहीं तो कम से कम 1% कमीशन देनी पड़ती, जो होनी थी 10 लाख, ठीक है। इसने अपना वो 10 लाख बचाया होगा, ठीक है। ये एक बड़ी हाई पॉसिबिलिटी है, जिसकी वजह से इस प्रॉपर्टी डीलर को, अरमगान को भी बड़ी आग लगी कि भाई ये तो इसने हमारे साथ फ्रॉड किया, इसलिए दरमियान में वो कमीशन की बात कर रहा था, मेरी कमीशन खाई, कमीशन, ठीक है। तो इसीलिए वो सामने आया और उसने आगे कहा कि भाई ये घर तो इसने हमसे रेंट पे लिया, ये तो झूठ बोल रहा है। बेसिकली उसने ये इसलिए इस पे वार किया क्योंकि इससे घर लिया होगा रेंट पे, और आगे किसी और प्रॉपर्टी डीलर के साथ डील बना के इसने वो घर जो है ना वो बाय कर लिया, और उन प्रॉपर्टी डीलर को कोई थोड़ा बहुत ये कह देगा कि हम आपके ब्रांड की प्रमोशन करेंगे, जो कि इसने इवेंचुअली उनके की भी प्रॉपर्टी डीलर्स की, जो वो मैं उनका नाम नहीं लूंगा भाई, मैं क्यों प्रमोशन करूं। तो इसने उनकी प्रमोशन भी की और उनको ये कह दी कि भाई आपने सिर्फ हमारा इतना साथ देना है कि आप ये कि हाँ जी हमने आपके थ्रू ये घर लिया, और दरमियान में ऑनर के साथ अपनी सेटिंग बना के डायरेक्ट जो है वो घर उससे बाय कर लिया होगा, जिससे ऑनर का भी 10 लाख बचा, इसका भी 10 लाख बचा। अब कलेक्टिवली 20 लाख की वो जो कमीशन थी वो इस अरमगान राना को शायद मिल जाती अगर डकी डायरेक्टली उससे घर की डील कर लेता। तो इन्होंने ये भी, अगर आप बड़े लेवल पे ना कहें कि आपको इन्होंने लेट से अगर आपको लगता है कि हाँ उसने वाकई बाय की, तो फिर भी इसका 20 लाख का ये भी स्कैम है जो आई थिंक इसने किया, क्योंकि इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। अगर घर इसने लिया है तो भी 20 लाख का स्कैम किया, और अगर इसने घर नहीं लिया तो इसने ये झूठ बोला कि भाई हाँ ये घर मेरा है और आप लोगों को ये बताया, और एक्चुअली में वो उसका घर रेंट पे था। तो दोनों सूरतों में देखो, जहां पर जो इंसान झूठा है उसको आपको झूठा कहना पड़ेगा, ठीक है। वो उसने गलत काम किया, आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। आपने ये सारी चालाकियां लगा के फिर अपने फ्रेंड से वो सारे गिफ्ट वगैरह भी लिए इतने महंगे, फिर आपने कंपनीज के जो बहुत से लोग कह रहे हैं कि अच्छा अगर वो रेंट पे घर होता तो वो इतना महंगा उसको फर्निश क्यों करवाता। अरे भाई यही तो हमने आपको इस वीडियो में बताया है कि उसने वो इतना महंगा फर्निशिंग नहीं करवाया, उसने अपनी फेस वैल्यू को यूज़ करते हुए लाखों के बेनिफिट्स वहाँ से भी लिए होंगे, तभी तो उनको प्रमोट कर रहा था वो वीडियो में कि ये देखें इस कंपनी ने ये डेकोर किया। इसका आपको पता है, जो बंदा किसी ऐप बैटिंग ऐप को अगर प्रमोट करके उससे लाखों नहीं करोड़ों रुपया ले रहा है, तो वो इन ब्रांड्स से आपका क्या ख्याल है फ्री में प्रमोशन कर रहा होगा। अगर एक फर्नीचर कहीं पे 5 लाख का है तो बीच में 2-4 लाख रुपया तो उसने कहा होगा भाई मैं दूंगा, बाकी सारा ब्रांड की प्रमोशन में जाएगा। तो ये अल्टीमेटली ये सारा स्कैम हुआ है। और देखिए वो एक कंटेंट क्रिएटर है, हाँ। अगर उसने वाकई अपनी जेब से लगाकर एक एक चीज ली होती तो आप लोगों को उसके उन व्लॉग्स की तरह वो वाले व्लॉग्स भी देखने को मिलते, जैसे वो कोई ग्रोसरी कर रहा है, हाँ। वो कोई अपने जो है क्रॉकरी बाय कर रहा है, कोई प्रेशर कुकर ले रहा है, तो उन सब व्लॉग्स की तरह ये वाला व्लॉग भी आप लोगों को देखने को मिलते। एक और बात मैं यहाँ पर एक और, जो बहुत से लोग कह रहे हैं ना कि डक्की इस तरह के 10 घर खरीद सकता है, जी बिल्कुल खरीद सकता है, वो बिल्कुल खरीद सकता है, बट हमने शुरू से देखा है कि वो एक गुड इन्वेस्टर नहीं है। उसने सारा पैसा ज़ाया किया है। अभी तक डक्की ने जितना भी पैसा कमाया है ना, उसने वो सारा पैसा उड़ाया है, ठीक है। डक्की बिल्कुल पतला सा होता था। पहली बात तो ये है कि आपको लगता है कि इंसान कितना को खा पी सकता है, इंसान महीने का करोड़ रुपया भी खा सकता है। खाने से मुराद वाकई होटलों में जाकर ज़ाया कर सकता है। ऐसे ऐसे होटल्स हैं जो आपको 10-10 लाख रुपए की भी डिश देते हैं, ठीक है। तो इसने एक तो खाया है पैसा बहुत ज़्यादा, इसी वजह से ये इतना मोटा हो गया। दूसरी बात, इसने बहुत सारा पैसा टूर्स पे लगाया है, ठीक है। तो इसीलिए हमारी एजम्पशन थी कि भाई ये इतनी कोई वाइज इन्वेस्टमेंट तो करने वाला नहीं है कि जहाँ पर ये कोई प्रॉपर्टी ले ले, ये सारा पैसा उड़ा रहा है। तो ये वो सारे क्वेश्चंस थे जो आप लोगों के माइंड में आ रहे थे हमारी उस घर वाली वीडियो देखने के बाद। मैंने कहा मैं आपको 1 बाय 1 आंसर कर दूं कि भाई एक्चुअली में हमने इसको जो थोड़ा सा इसका मजाक उड़ाया था वो इसलिए उड़ाया था कि यार ये देखो ये क्या इसने हरकत की है। लेकिन चलें, कमिंग बैक टू हिज केस,
नुमान 23 को अगेन इसने अदालत में पेश होना है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि इसको ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया, लेकिन इसे अपने लॉयर से मिलने नहीं दिया गया। इसकी जो भी मुलाकात हुई है वो अदालत में ही हुई है, क्योंकि इसके लॉयर का मैं एक इंटरव्यू देख रही थी अभी, तो वो कह रहा था कि हमारी तो मुलाकात ही नहीं हुई। ऐसी एक बेसिक सी चीज थी कि वो दुबई नहीं मलेशिया जा रहा था, उस लॉयर को इस चीज का नहीं पता था, वो कह रहा था वो दुबई जा रहा था। ये लोग यहाँ तक भी उसको अपने लॉयर से कोई बात नहीं करने दे रहे, कोई कुछ नहीं करने दे रहे। एक और चीज भी सामने आ रही थी, वो ये कि डक्की पर तशद्दुद हो रहा है, डक्की को मारा जा रहा है। डक्की को अगर घर वालों ने पिज्जा ला कर दिया तो उसने कहा कि भाई मुझे पिज्जा की जरूरत नहीं, इन्हें कहो कि मुझे कम मारे। ये नहीं कहा कि मुझे मारे ही ना, कम मारे। तो आप लोगों ने भी ऐसी बहुत सारी न्यूज देखी होंगी, तो मैं साथ ही ये क्लियर कर दूं कि सब फेक न्यूज है। उसके अपने लॉयर ने ये कहा कि उसको कोई नहीं मारा गया, अगर मारा जाता तो हम सबसे पहले अदालत में कहते कि इसका मेडिकल करवाया जाए। तो मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ, मैं नाम ले लेता हूँ यहाँ पर भाई, जुनैद सलीम साहब हैं, बड़े माशाल्लाह क्रेडिबल एंकर हैं। उन्होंने ये बात इतने दावे से की है कि डक्की को इतना मारा जा रहा है, डक्की के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, और वो बंदा बिलबिला कर ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि इनको कहें कि मुझे मारे कम, मारे कम। ये भी नहीं उसने कहा कि भाई ना मारे, उसने कहा मुझे कम मारें, ठीक है। तो जुनैद सलीम साहब बड़े क्रेडिबल हैं। आई थिंक कि इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि उन्होंने किस बेस पर इतना बड़ा झूठ बोला या जो भी बयान दिया, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर इसका लॉयर झूठ बोल रहा है। क्योंकि अगर देखें, लेट्स से अगर वो सच बोल रहा है तो दैट मीन्स फिर इसका लॉयर झूठ बोल रहा है, और लॉयर झूठ बोलने उसकी मजबूरी इसलिए क्योंकि ज़ाहिर बात उसने पैसे लिए हैं, तो वो कभी भी नहीं ये चाहेगा कि मेरे क्लाइंट को मार पड़ रही है, ये चीज़ फैले मेरे पास। फिर भी क्या आपका ख्याल है कि मीडिया से ये बात बची रहती कि इसका मेडिकल हो रहा है? क्योंकि जब जो है पुलिस वो तशद्दुद करती है, उसके बाद फैमिली, लॉयर, जज खुद कहते हैं भाई अब इसका मेडिकल करवाया देखो, वो जो एडिशनल डायरेक्टर है ना, उनका भी जब इंटरव्यू सामने आया था, उन्होंने भी ये बात वाजिया की थी कि यार हम सब लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, हमारे पास बड़े BS किया हुए लड़कों ने, वो बड़े यूनिवर्सिटी के इसके जैसे ही बच्चे हैं, वो क्यों इसके ऊपर तशद्दुद करेंगे, और अभी ये पुलिस के पास नहीं है। अभी ये वो NCCA जो भी है उसके हाथ है, ठीक है ना। और वो जब पुलिस के पास जाएगा तो फिर पुलिस अपने वो देसी स्टाइल के अंदर करती है। जो जिस्मानी रिमांड होता है उन लोगों को पुलिस को भी मारने का सिर्फ हक होता है जो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, किसी ने कहीं पर कोई रेप कर दिया, उनको वो तो नहीं होते कि 2-4 स्टिक्स मार के, थप्पड़ मार के उनसे उनकी वो बात निकलवाई जाए। तो इसका ये वाला केस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैंने आपको बताया था कि अरूप भी इसमें शामिल हुई है, तो परसों नुमान अरूप को भी अदालत में पेश किया गया है। उसके भी 2 घंटे NCCIA में गुजरे हैं, ठीक है। उसको एक प्रॉपर क्वेश्चन पेपर दिया गया था, और उसके साथ अरूप की कोई फैमिली नहीं गई हुई थी, कोई उसकी मदर इन लॉ नहीं गई हुई थी, उसके साथ उसका जो है डक्की का भाई गया हुआ था। डक्की के भाई को बाहर रोका गया, अरूप को अकेले अंदर बुलाया गया, और अरूप को वो क्वेश्चन पेपर एक दिया गया कि जिसपे सारे क्वेश्चंस थे, और उसे कहा गया कि आपने इनको हाइड रखना है, किसी से इसके बारे में कोई जवाब नहीं देना आपको। तो उन सारे क्वेश्चंस का जो अरूप का आंसर था वो यही था कि मुझे इस बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। कि यहाँ पर इसने एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। अगर वो खुद से भी कोई भी मेरे ख्याल से बात कर लेती और वो डक्की की बात के साथ मैच ना करती, तो तब भी इनके लिए प्रॉब्लम बनती, जैसे कि पास्ट में भी देखा गया है। क्योंकि ये दोनों प्रेशराइज हो गए थे, स्ट्रेस्ड में आ गए थे, तो इन दोनों को समझ नहीं आया कि उस मोमेंट पे वो लोग क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि जब इंसान स्ट्रेस्ड होता है तो उसे नहीं समझ में आ रहा होता वो क्या बोलता जा रहा है। तो इनके साथ तब भी ये हुआ था। तो इस बार ये अरूप ने अच्छा किया, लेकिन 8 अगस्त को उसने फिर से अदालत में आना है, और फिर से क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे उसको। So this is getting worse, I guess, right? राइट। उसके अलावा रजब भट्ट जो बहुत ज़्यादा कहता था कि मैं अब वो जट का पुत्र, या पता नहीं वो अपने आप को क्या कहता है, बट का पुत्र, जो भी वो पंजाबी में बोलता है अपने आप को, उसने पहले ये कहा था मैं वो नहीं हूँगा अगर मैं डक्की के मामले में या डक्की के साथ कभी दोबारा मिला किया। लेकिन फिर एक बार उसने बयान अपना दिया डक्की के मामले पर, अब आप वो भी सुन लें। अगर डक्की ने, मैंने की है प्रमोशन, मुड से स्टार्ट करना चाहिए। अगर डक्की अंदर है अपनी गलती की वजह से, मैं आता हूँ, मुझे पकड़ के डालें। आखिरी बात मेरी ये है कि अल्लाह पाक डक्की के लिए मुश्किलात जो है वो आसान करे। अच्छा नुमान, इसके बयान के बारे में आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है उसका अपना भी सांस खुश्क हुआ हुआ इस टाइम, क्योंकि और वो मास्क लगा कर आया है। हाँ, मास्क उसने लगाया हुआ है। इसके मास्क के पीछे मैं लॉजिक बता देता हूँ। बेसिकली इसलिए मास्क लगाया, जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर कल को इसकी इस वीडियो के ऊपर कोई रिएक्शन देता है कि तुमने ये बयान क्यों दिया है इसके हक में या व्हाटएवर, तो तुम ये कह सको कि भाई मेरे मुंह पे तो मास्क लगा हुआ था, आवाज़ AI जनरेटेड है, तो मेरी तो वो आवाज़ ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि इसी मास्क में रहते हुए, इसी स्टाइल में रहते हुए वो कोई और बात भी कर सकता है जिसको कल को ये बता सके कि असल वीडियो ये थी, वो फेक वीडियो है। एक तो मास्क के पीछे ये लॉजिक है जी, फेस ना हमारा रिवेल हो, क्योंकि वैसे तो लोगों को पता है ये रजब ही बोल रहा है, लेकिन जब मास्क लगा देते ना तो कोर्ट की नज़र में वो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। मतलब
कोर्ट उसको कहेगा कि भाई हम इस वीडियो से नहीं जज कर सकते या कोई एक्शन नहीं ले सकते। पहली बात मास की। दूसरी बात ये उसका अपना भी सांस खुश्क हुआ हुआ, वो खुद अब डकी के हक में इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो चाहता है कि क्योंकि डकी वो की भी बेल रेड हो। जोन में आ चुका है। वो चाहता है डकी की बेल हो, ठीक है। अच्छा, ये जो बात कर रहा है ना इस वीडियो के अंदर कि अगर डकी को पकड़ा तो फिर सबको पकड़े, मुझे भी पकड़े, भाई तुझे पकड़ेंगे, तेरा नाम ऑलरेडी PNI लिस्ट के अंदर और है। वो तो चिल्ला चिल्ला कर कह चुके हैं। वो एडिशनल डायरेक्टर ने काफी दफा कहा है कि वो भागा हुआ है और वो जब भी वापस आएगा हम उसको पकड़ेंगे, और यहाँ तक कहा है कि हम इंटरपोल के जरिए। नुमान इसका क्राइटेरिया भी बता दिया था। वो ये बताया था कि सबसे पहले इसको वार्निंग जाएगी, 1 मंथ बाद ये नहीं आता पाकिस्तान, इसके सारे जो यहाँ पे जायदाद होगी वो जब्त कर ली जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे, ID कार्ड ले लिए जाएंगे, उसके बाद फिर इसे 1 मंथ का गैप दिया जाएगा, इसे नोटिस जाएंगे, ये फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, फिर इसे इंटरपोल के जरिए यहाँ बुलाया जाएगा। तो पहली बात जो रजब की मुझे बुरी लगी वो ये है कि भाई रजब को डकी का साथ तब देना चाहिए था जब देखो दोनों ने कोलैबोरेशन की और डकी के ऊपर सारा प्रेशर आ रहा था, तो ये रजब और ये बाकी सब लोग चुप करके बैठे रहे, सारे लोग डकी को ही गंदा कर रहे थे, तब इसने साथ नहीं दिया। तब इसने कहा कि नहीं जी मेरा उसके साथ कोई तलक नहीं, मैं फलां दा जट दा मुंडा नहीं ते ओदा मुंडा नहीं, अगर मैं गल कर गया, ठीक है। अब इसने बात इसलिए की है क्योंकि अब इसकी अपनी भी अब इसको पता है कि भाई अगर मैं भी बात नहीं करूंगा तो मतलब हमारा तो कोई स्टांस जाएगा ही नहीं और मैं भी फंस जाऊंगा, और मैं फंसूंगा डेफिनेटली जब जैसे मैं पाकिस्तान आऊंगा। तो सबको साथ देना चाहिए जो सही है इस टाइम, ठीक है। नुमान तकरीबन 11-12 दिन से ये अपने व्लॉग्स नहीं बना रहा कौन? था, रजब भट्ट। अच्छा, रजब भट्ट 12 दिन से 11 दिन से व्लॉग से क्विट किया हुआ था उसने, बट अब एकदम से आता है, ठीक है, अपनी फैंस की फेवरेट हरकतें करता है और वापस अपनी जो है ऑडियंस को जोड़ रहा है वो, क्योंकि उसे भी समझ में आ रहा है कि अनकरीब उसका भी बहुत जल्द नंबर लगने देखो वाला यार, आप जितनी मर्जी ऑडियंस जोड़ लो, जो मर्जी कर लो, आपकी चाहे मिलियंस में फॉलोइंग हो, बट एक बात याद रखना, वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक की सारी हद तक है। परेशानियां आपने खुद अकेले फेस जब करनी है। आपने कोर्ट ऑफ लॉ में पेश होना है, जब आपने किसी लीगल चीज पे फाइट करनी है, आपकी ऑडियंस आपको नजर भी नहीं आएगी, ठीक है। ये सब ऑडियंस आपकी सिर्फ सोशल मीडिया ये पर सिर्फ कीबोर्ड वॉरियर्स ही ये बने होते हैं कीबोर्ड में आपको पुश करने के लिए, क्या उसे कहते हैं, कमेंट्स के अंदर ही आके सपोर्ट कर सकते हैं या डिमोटिवेट कर सकते हैं। यस, दे विल नॉट कम आउट फॉर यू, नहीं आपको ऐसे सपोर्ट करेंगे। आपको क्या लगता है कि पास्ट के अंदर पाकिस्तान में ऐसे लोग नहीं रहे जिनकी बहुत बड़ी, दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलोइंग थी? आपको पता है मेरा इशारा किसकी तरफ है, ठीक है। लाखों लोग उस बंदे के लिए निकले, क्या उस बंदे को फिर भी जेल से बाहर निकाल सके? नहीं निकाल सके। तो अगर उसको नहीं निकाल सके तो भाई आपको कौन निकालेगा? तो पहली बात तो यह कि अपनी ऑडियंस पे रिलाय करना बंद करें। दूसरी बात यह है कि अगर कोई चीज़ लीगल मैटर चल रहा है और कोर्ट आपको बुला रहा है तो इमीडिएटली आपको परवाह किए बगैर आकर फेस करना चाहिए। बड़े बड़ों को भी आकर फेस करना पड़ता है। आप साबित करें कि आप सच्चे हैं, क्योंकि अगर आप छुपे रहेंगे ना तो आप और फंसते जाएंगे। आप और फंसते जाएंगे, ठीक। अच्छा नुमान, रजब भट्ट एक ऐसा शख्स है जिसने सोशल मीडिया पर आके अपने सारे ताल्लुक डकी भाई से तोड़ दिए थे, लेकिन सिस्ट्रोलॉजी जो आज तक उसके बड़े साथ साथ होती हैं, कहीं पर उन्हें जब देखते कि अच्छा यार हमें व्यूज़ का डिप आ रहा है तो वो डक्की की तरफ चले जाते हैं, अरूब अरूब डक्की डक्की करने लग जाती हैं वो 5 चारों बहनें। तो इस टाइम पे उन्होंने क्यों नहीं एक ऐसा शॉट बनाकर डाला या ऐसी क्यों नहीं कोई बात की जिसमें ये हो कि भाई हम लोग डक्की को, डक्की आर्मी को सपोर्ट करते हैं, डक्की भाई हम आपके साथ खड़े हैं, कोई भी परेशानी हो हम आपके साथ हैं। इंतहाई सेल्फिश लड़कियां हैं, मैं ओपनली बात करूंगा। जब भी इनको शाउट आउट चाहिए होते हैं, जब भी इनको फेम चाहिए होता है, जब भी इनको डिप लगता है तो ये डक्की के पास भाग आती हैं। डक्की ने घर लिया, डक्की के पास भाग गए गिफ्ट देने के चक्कर में उससे, क्योंकि वो आजकल ट्रेंडिंग में था। अब देखो मतलब सेल्फिशनेस की इंतहा देखो कि वो बंदा वहाँ जेल के अंदर सड़ रहा है और इनके व्लॉग्स ही नहीं खत्म हो रहे। ये बंदा व्लॉग ही अपलोड करना छोड़ देता है यार, बात करना तो दूर की बात है। आप उसके डक्की के भाई को ही देख लो, जो ज़िया, उसने कितने व्लॉग्स डाल दिए उसके जाने के बाद। वो तो भाई है उसका तो बनता है। इनकी बात हो रही है कि सिस्ट्रोलॉजीज के व्लॉग आ रहे हैं और इन्होंने अभी उसको और सारी बंद हुए हुए 5-7 घंटे हुए थे तो इनका व्लॉग आ गया था भाई डक्की भाई के घर दावत का। यानी 5-7 घंटे नहीं, 24 घंटे के बाद व्लॉग आया था इनका। हाँ। 24 घंटे उस बेचारे को जेल में हो गए और ये व्लॉग उस पर और प्रेशर डाल रहे हैं, दावतें दिखाकर डक्की के भाई के घर दावत, ठीक है। तो यार आपकी कोई मॉरल सपोर्ट ही नहीं। मैं डक्की को मैंने बड़ी दफ़ा ये बात कही थी, मैंने कहा डक्की यार तू जो दोस्त बना रहा है ना, ये दोस्त कभी भी तेरे काम नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो बात बड़ी सिंपल सी है कि ये सब लोग जो डक्की का नाम यूज़ करके ऊपर आए, आज उसके हक में वीडियो नहीं बना सकते बैठ के।
ये कहेंगे जी हम वीडियो बनाएंगे तो हम पकड़े जाएंगे, तो भाई फेस करें ना। और वैसे भी उसने कहा है, जो डायरेक्टर है वो कि एक बात कह चुके हैं, उसमें 2-4 कोई फीमेल हैं और उसके अलावा 4-5 मेल हैं, तकरीबन 6-7 लोगों की उसके पास लिस्ट है, जिसमें सबसे पहले डक्की भाई को अरेस्ट करना था, फिर रजब है और फिर शायद कोई मोटू पतलू नहीं मिस्टर पतलू है मिस्टर पतलू है, और उसके बाद 2 फीमेल भी हैं। इकरा कंवल ने भी बहुत सारी इन बैटिंग ऐप्स को प्रमोट किया। तो भाई आपको देखो इस सिचुएशन में यूनाइट होना पड़ेगा और आप सब लोगों को अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी किसी ना किसी एंगल में, ठीक है। अच्छा नुमान, बैटिंग ऐप के जिक्र किया जाए तो एक बड़ी वैलिड बात है, वो ये है कि अगर हम लोग अपनी एक्स को कह रही हूँ, अगर हम लोग अपनी एक्स जैसी ऐप्स को ब्लॉक कर सकते हैं पाकिस्तान में, तो इन ऐप्स को क्यों नहीं ब्लॉक किया जाता। अब देखें, ये लाजमी तो नहीं है ना कि डक्की ही सारा मुजरिम है। अगर डक्की ने ये ऐप बनाई होती, वो इस ऐप को ऑन करता होता, फिर हम कहते भाई सबसे बड़ा मुजरिम ही डक्की है। लेकिन ये सबसे बड़े मुजरिम तो ये ऐप्स हैं, क्योंकि हमारे जो है क्रिकेट मैच और बहुत सारी ऐसी जगहों पर इनको वाज़ेह तौर पर बड़ी स्क्रीन्स में प्रमोट किया जाता है, शर्ट्स के ऊपर प्रिंट किया जाता है, पता नहीं और कैसे कैसे प्रमोट करते हैं मैचेस के टाइम पर। तो ये उस वक्त क्यों नहीं सब कुछ बैन हुआ, ये ऐप्स क्यों नहीं बैन हुई। बस यार बात बड़ी सिंपल सी है और बात बड़ी कड़वी है। पाकिस्तान में ना डायमंड मार्केट में जाने वालों को हमेशा अरेस्ट किया जाता है, डायमंड मार्केट को बंद नहीं किया जाता, खत्म नहीं किया जाता, ठीक है। इसी तरह आप देखें कि अब जो ऐप्स हैं जिससे आपको इशू हो रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को जब एक्स से इशू था गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, गवर्नमेंट को यूट्यूब से इशू था गवर्नमेंट ने यूट्यूब को बैन कर दिया। अब देखें अगर आपकी एजेंसीज़ को इश्यूज़ हैं इन ऐप से, आपको लग रहा है कि बैटिंग हो रही है, इससे हमारी आवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा लूटी जा रही है, तो आप इन ऐप्स को बंद कर दें। लोगों को पकड़ने से बेहतर है कि आप उस जड़ को ख़त्म करें। ऐप्स को बैन करते, फिर भी ये वीपीएन के जरिए उनकी प्रमोटिंग कर रहे होते, प्रमोशंस कर रहे होते, फिर इन्हें पकड़ते कि हमने तो वार्निंग्स दी थी, आप उसके बावजूद उनको प्रमोट कर रहे हो। कोई भी बड़ा स्टेप लेने से पहले छोटे स्टेप्स लेना, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के पास अल्टीमेट पावर होती है, तो उनको चाहिए कि थोड़ा सा वो ना अपने अंदर कंपैशन रखें लोगों के लिए। इतना ज़्यादा हार्ड मत हो जाएं कि आप एकदम से किसी को कुछ पता भी ना हो और आप किसी भी चीज़ का केस बना के उसको पकड़ लें और फिर डायरेक्ट सजा ही दे दें। तो वार्निंग सिस्टम होना चाहिए यहाँ पर। पहले जिन चीज़ों से गवर्नमेंट को इशू है वो चीज़ें ब्लॉक होनी चाहिए और उसके बाद रिपीटेडली नोटिसेस होने चाहिए। फिर प्रॉपर आपके न्यूज़ चैनल्स हैं, आप अपनी प्रमोशन के लिए आप न्यूज़ चैनल्स के ऊपर कितना कितना ऐड चलाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट चलाती है अपने ऐड कि हमने ये तरक्याती काम किए कि वो आवाम की अवेयरनेस के लिए भी ऐड चला दिया करो यार। एयरवाई डिजिटल, हर्पल जियो न्यूज़ और बाकी जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, आवाम की अवेयरनेस के लिए ऐड चलाए, बार बार चलाएं कि किसी भी किस्म की बैटिंग ऐप को प्रमोट करने का इंजाम ये होगा। जैसे नुमान इन्होंने एक बार पहले भी बताया था कि हुकूमत के खिलाफ कुछ भी ऐसा बोलने वाले को, व्यूज देने वाले को हमने गिरफ्तार कर तो लेना लोगों ने बोलना बंद कर दिया। लोग कितने मुहतात हो गए, अब लोग बोलते नहीं, बात करते नहीं। इन्होंने इसकी अच्छी खासी कंपेनिंग की थी। बहुत जरिए न्यूज़ में हर घंटे बाद की जो न्यूज़ आती थी उसमें ये बात बताई जाती थी कि भाई ऐसे ऐसे करने वाले को ये सज़ा होगी। तो एक सिंपल सी बात है, अपने न्यूज़ चैनल पर ही आप इतनी एक और कंपेनिंग भी कर सकते थे जिसमें आप इन जैसे यूट्यूबर्स को बताते, जो करते आए हैं, जिसमें डक्की भी था, रजब भी है, एस्ट्रोलॉजी भी फर्स्ट है सबसे पहले। यूट्यूबर्स को ना भी बताते, एक जनरल मैसेज दे देते कि किसी भी किस्म की बैटिंग ऐप को प्रमोट करना, उसको इंस्टॉल करना, ये कानूनी तौर पे जुर्म है और इसकी आपको ये सज़ा हो सकती है, दैट्स इट। बस सिर्फ ये चलाएं और लोग उसके बाद भी करें, यूट्यूबर्स उसके बाद भी करें तो होगा। अब हमें क्या पता भाई, मुझे क्या पता है कि मैं घर से बाहर निकलूंगा तो मैं ऐसे करूंगा तो मुझे कोई पकड़ लेगा। मुझे तो नहीं पता कि ये कोई नया कानून बन गया। तो यार इसलिए अवेयरनेस को फैलाना बड़ा ज़रूरी है। आई थिंक दैट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड कि वो आवाम को बताए कि किस किस चीज़ से क्या क्या जो है वो रिएक्शंस आ सकते हैं, और बाकी जिसकी जितनी कॉमन सेंस होती है वो उसके हिसाब से ही काम करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे समझदार हैं जिनको इस तरह की ऑफ़र्स होती हैं ऐप्स की, तो वो करते ही नहीं है, सिंपल सी बात है, क्योंकि उनकी कॉमन सेंस नहीं कह रही थी। लेकिन कई कुछ चीज़ों पे ऐसे जहाँ पर आपको इंतबाह करना होगा। So yeah, that was everything about the बोल्ड कबल एपिसोड 87। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को समझा होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।